नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल पे। हम लोग आज 7 तरीके का इन्वेस्टमेंट सीखने जा रहे हैं। पहला जो है उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग है, दूसरा है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तीसरा है आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग, चौथा हम लोग का है आपका शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, पांचवा है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग, छठा आपका है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और सातवां जो है हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, ये 7 तरीका का हम लोग इन्वेस्टमेंट आज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या क्या देखना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में देखिए, हम लोग को सेल्स ग्रोथ जो है 15% मिनिमम सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ भी है हम लोग को 15% होना चाहिए। अब पैग जो है, पैग हम लोग को लेस देन 1 से कम होना चाहिए। अगर बैंक्स है तो प्रॉफिट टू बुक 1 होना चाहिए। इसमें और भी चीज देखा जाता है, इसमें और भी चीज हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या जो है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी अंडर वैल्यू है तो कोई वजह से अंडर वैल्यू नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू तो नहीं है। ये सब देखने के लिए हम लोग को पूरा इसको रिसर्च करना पड़ेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग नंबर 1 के लिए। अगर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या है दोस्तों, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर बोलता है कि हमको प्राइस टू बुक प्राइस। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना चाहिए, पी। पी जो है आपका, अगर 15% ग्रोथ है तो 15% से ज्यादा पी नहीं होना चाहिए। अगर 15% पी है तो हम लोग का सही है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग को ग्रोथ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर बोलता है कि हमको 25% से सेल्स ग्रोथ चाहिए, अब 25% से प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए और आरओसी कम से कम हम लोग का 20% होना चाहिए। उसके बाद में हमको कोई भी पी देने से कोई दिक्कत नहीं है। पी अगर 50 है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को इतना सेल्स इतना ग्रोथ चाहिए। कंपनी का फ्यूचर 2-3 साल जो है, कंपनी 25% से ग्रो कर रहा है, 25% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, 1 से ज्यादा भी है पीईजी, आपका पी 50 से ज्यादा है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 25% से बढ़ना चाहिए। तीसरा, अगर हम लोग आए डिविडेंड स्टॉक, डिविडेंड में क्या है दोस्तों, 5 सेल्स ग्रोथ 15% मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ 15% होना चाहिए, डिविडेंड 5% से ऊपर होना चाहिए। अगर डिविडेंड 5% से ऊपर है तो समझ लीजिए अच्छा है। बैंक्स वगैरह में तो दोस्तों डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं, सरकारी कंपनी में डिविडेंड मिलेगा। सरकारी कंपनी में आप लोग जाइएगा जैसा आपको अच्छा। वेदांता भी इसके लिए अच्छा चॉइस है, वेदांता देख सकते हैं, कोल इंडिया देख सकते हैं, सरकारी कंपनी है, वेदांता है, ये सब जो है आप लोग डिविडेंड के लिए देख सकते हैं। चौथा जो है दोस्तों है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग दोस्तों लो रिस्क लो रिटर्न होता है, लेकिन उसमें क्या है, कंपाउंडिंग जब होता है ना, तो कंपाउंडिंग जो है उसको आपको जो है रिटर्न लाके दे देता है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का ई क्या है, 10% अगर मार्केट क्रैश हुआ 10%, तो आप लोग को जो है इंडेक्स का एसआईपी करिए या वन टाइम करिए, आपको बढ़ा देना पड़ेगा। 1 टाइम में आप लोग को इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना पड़ेगा। इसमें ट्रैकिंग एरर देखना जरूरी है कि निफ्टी गिरा 1%, आपका जो है ईटीएफ, ये इसका आपका ईटीएफ होता है या तो फिर इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड का द्वारा आपका किया जाता है। तो इसमें 2 चीज देखा जाता है, ट्रैकिंग एरर आपको सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और उसके बाद में फीस का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें फीस जो है आपको पॉइंट जो है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फीस का स्ट्रक्चर। पांचवा जो है दोस्तों हम लोग का लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में 3 साल 5 साल कुछ भी हो सकता है आपको, और शॉर्ट टर्म में 1 महीना से 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप कुछ लोग भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम आप लोग को बोलेंगे आप लोग स्मॉल कैप में जाइए। अगर 3 साल 5 साल का होराइजन है तो स्मॉल कैप में जाइए, इसमें स्मॉल कैप लीजिए इसमें लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप लोग लार्ज कैप में जो है इन्वेस्ट करिए, लार्ज कैप सेव रहता है। शॉर्ट टर्म जो करता है 1 महीना 2 महीना 4 महीना, इसमें आप लोग को लार्ज कैप में जाना चाहिए। लार्ज कैप में जाइएगा तो आप लोग को रिटर्न जो है ठीक ठाक मिलेगा। छठा जो दोस्तों हम लोग छठा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में आप लोग वेरियस सेक्टर वेरियस एसेट क्लास में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमको जो है रियल इस्टेट पसंद है तो रियल इस्टेट में जा सकते हैं, रियल इस्टेट जाइए। गोल्ड का इन्वेस्टिंग है आपको जो है, आप इसमें जो है बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। बॉन्ड, गोल्ड, आपको जो है रियल इस्टेट रीट्स जो होता है, इन्वेस्ट होता है, उसके द्वारा आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। या यूएस वगैरह में भी चलन है, यूएस वगैरह में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएस वगैरह में कर सकते हैं। सातवां जो है हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग को हर सेक्टर का
कुछ कुछ जो है पोर्टफोलियो वगैरह का में हर चीज जो है रखना चाहिए। समझ लीजिए थोड़ा सा गोल्ड ले लिया, थोड़ा सा ईटीएफ ले लिया। इससे क्या है कि हर थोड़ा सा फॉर एग्जांपल थोड़ा सा फार्मा ले लिया, फार्मा इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया, थोड़ा सा ऑटो ले लिया, थोड़ा सा बैंक्स ले लिया। मतलब हर सेक्टर का आपको जो है एक्सपोजर रखिएगा तो आपको इसमें जो है आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट में भी वही हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट में मतलब क्या हुआ कि ज्यादा हम लोग रिस्क नहीं ले, स्मॉल कैप वगैरह में नहीं जाए। स्मॉल कैप वगैरह में जाने का मतलब है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होगा। स्मॉल कैप में जाने का मतलब है कि आपको मिनिमम 5 साल का होराइजन रखना पड़ेगा, तब जो है आपको स्मॉल कैप में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ये वाला स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट्स करिए, हम उसको कोशिश करेंगे आप लोग का जो भी सवाल रहेगा उसको पूरा करने का। बहुत बहुत